ओम नमः शिवाय। दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मंगल प्रधान राशि मेष राशि में प्रवेश किए थे, जहां पर राहु ग्रह विराजमान थे, जिसके कारण राहु गुरु की युति बनी थी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में चांडाल योग कहा जाता है। लेकिन अब बृहस्पति अपनी 10 महीने की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और अपनी बची हुई 2 महीने की यात्रा पूर्ण करने के बाद 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन बृहस्पति अपनी अंतिम चरण की यात्रा यानी कि आने वाले 60 दिनों में कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति चौथे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान समय में आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले 60 दिनों में आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव के संकेत अवश्य दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। आने वाले 60 दिनों में आपके जीवन में जो सबसे पहला बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, वह आपके स्वभाव में देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ नई चीजें इस टाइम पीरियड के दौरान सीखने वाले हैं। बृहस्पति देव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी जो इच्छा है वह रिसर्च की तरफ बढ़ने जा रही है। जो लोग अपना फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं, उनके लिए आने वाला समय लाभकारी रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके रिलेशंस में सुधार आने जा रहा है। इसके साथ ही आपके डेली इनकम में भी वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। 8वें भाव से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि डाटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान के क्षेत्र अथवा रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो अब आपके लिए समय अनुकूल होने जा रहा है। इसी के साथ ही आपके व्यवसायिक जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। जो लगातार आपको बिजनेस के अंदर भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, तो अब भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। रुके हुए कार्यों में गति आने से आपका मन भी प्रसन्नचित्त रहने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके 7वें भाव में राहु देव का भले ही गोचर चल रहा हो, लेकिन अब मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा, यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच में रिलेशंस बेहतर होने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप नए पार्टनरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु देव 7th हाउस में है और 7th हाउस के लॉर्ड होकर बृहस्पति 8वें भाव में है। तो ध्यान रखें कि पार्टनरशिप ना करें। अगर पहले से चल रही है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के जीवन में आने वाले 60 दिनों में आपके जो पैसे की खर्च की अधिकता बनी हुई थी, उस अधिकता से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आपकी अनिद्रा की भी समस्या दूर होने जा रही है। जो लगातार मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको बनी हुई थी, आप डिसीजन इनडिसीजन के बीच फंस रहे थे, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। और साथ ही आपके व्यक्तित्व और आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी अब सही साबित होने वाले हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तो यदि आप हॉस्पिटल से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। विशेष तौर पर जो लोग जेल से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। वही आपको विदेशी भूमि से लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप विदेश से जुड़कर काम कर रहे थे, उसमें भाग्य का सहयोग आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब भाग्य का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही विदेश यात्रा के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं आपके लिए। विदेश से जुड़ी चीज़ों से लाभ, वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ आपको अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो बृहस्पति देव की जो दृष्टि है 7वीं, वह आपके 2nd हाउस पर पड़ने वाली है। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फिनांस के अंदर कार्यरत हैं, सोने चांदी आभूषण आदि का व्यवसाय करते हैं या पत्थर नग आदि का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। आप देख पाएंगे कि मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा, इन 2 महीनों में आपकी वाणी बहुत ही कुशल हो जाएगी।
आप अच्छी वाणी के द्वारा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। वही परिवारजनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन भी अच्छे होने जा रहे हैं। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। वही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए चतुर्थ भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि और अपनी स्वयं की राशि का देखना, इसका मतलब यह है कि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके लिए बनेंगे, है ना। भूमि से जितने भी रुके हुए काम हैं वह कार्य आपके बनेंगे। आपके सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है। नया वाहन का सुख आपको इस गोचर अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले भी आपके हल होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट या ऐसे कोई सी कार्य से जुड़े हुए हैं जो कि कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ है या लोगों को रिलीफ प्रदान करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप लग्जरी आइटम बेचते हैं, अगर आप शोरूम्स चला रहे हैं, आप गाड़ी वाहन का, ऑटो पार्ट्स आदि का कोई भी शॉप चला रहे हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। वही होटल से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ पुराने मित्रों का भी सहयोग आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए भाग्य के सहयोग से आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपका यदि कोई पुराना लोन वगैरह चल रहा था तो लोन से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान शत्रु संबंधित आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपकी हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके लिए धन लाभ के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके कार्यों में स्टेबिलिटी प्राप्त होने वाली है। और हम आपको बता दें कि व्यक्ति जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर उसे किस्मत का साथ नहीं मिलता है तो वह अपने आप को पीछे पाता है। लेकिन बृहस्पति देव इन 2 महीनों में आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके कार्यों का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ बड़े विशेष बदलाव कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। आपकी वाणी भी मनमोहक रहने वाली है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उपाय क्या करना है, देखिए इन 2 महीनों में कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को पार्टनरशिप से बचना चाहिए। मैरिटल लाइफ अच्छी आपकी जाने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। वही प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय काफ़ी हद तक अनुकूल रहने वाला है। उपाय के तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। यदि आपके शादी से संबंधित बात नहीं बन पा रही है तो आपके लिए 1 मई 2024 से रास्ते प्रशस्त होंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो 1 मई 2024 के बाद से आपके लिए संतान का सुख प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही आपके लिए प्रेम विवाह होने के भी योग बनेंगे। तो उपाय के तौर पर मैंने बताया कि एक हल्दी की गांठ भी आप रख सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करें तो आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। आने वाला समय आपके लिए बेहद ही शानदार होने